स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 140 के पार हो गई है। मृतकों में 25 बच्चे भी हैं। 170 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। हादसा रविवार शाम 6:30 बजे हुआ था। 143 साल पुराना पुल 6 महीने से बंद था। हाल ही में इसकी मरम्मत हुई थी। 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोला गया। रविवार होने की वजह से भीड़ ज्यादा हो गई। इसे भी हादसे की एक वजह बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 02822243300 जारी किया है। घायलों के इलाज के लिए मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। रेस्क्यू में लगे एनडीआरएफ अफसर ने कहा कि इतनी मौतें पहली बार देखी हैं। नदी के मटमैले पानी में हमें लोगों को ढूंढने में दिक्कत आ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। एसआईटी जांच के आदेश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने मोरबी पुल हादसे के मद्देनजर आज अहमदाबाद में होने वाले रोड शो को रद्द कर दिया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। आज पीएम मोरबी जा सकते हैं। उधर कांग्रेस ने आज से गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात परिवर्तन संकल्प यात्रा एक दिन के लिए रद्द कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, सबसे पहले तो अपडेट्स बताएं। जी, जो कल एक मोरबी की शान इन की गिनतियों में आने जाने वाला जो हैंगिंग ब्रिज है, जो झूलता पुल बोला जाता है, उसको वो अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कैपेसिटी के ज्यादा लोग जो उस पर चल रहे थे, उसके हिसाब से ये दुर्घटना जो सजी है उसे प्राथमिक दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन जो रेस्क्यू में है 134 यानी कि 134 लोगों के परिवारों को डिटेक्ट किया गया है और अभी रेस्क्यू चालू है। डेड बॉडी मिल रही है। गृह मंत्री और संघवी सीएम भूपेंद्र पटेल जी यहाँ भी है और सीट की रचना की गई है। जो सापराध मनुष्य वध 308, 304, 114 के तहत एफआईआर भी फाइल किया गया है। तो दूसरी तरफ जो पीएम ने भी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और पीएम भी मोरबी आने की पूरी संभावना है। जी, ये जो लोग मारे गए हैं और जिनकी डेड बॉडी मिली है, क्या उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है? अतुल जी, क्या सभी की पहचान कर ली गई है जो लोग मारे गए उनकी? जी, जो मारे गए हैं उसमें जो मलबे के नीचे कई लोग दबे हैं और 32 टीम है, जो इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो सब जो गरुड़ टीम है वो भी रेस्क्यू कर रही है और 30 से 40 नाव है वो रेस्क्यू कर रही है। जो मारे गए हैं उसके परिवार का मोबाइल नंबर तक भी एक यादी जाहिर की गई है। उस यादी में उसका पूरा नाम है, पूरा पता है, पूरा गाँव है और पूरा मोबाइल नंबर है। कई 5 से 7 लोग ऐसा है कि जो लापता है और जिसका परिवारजन नहीं मिल रहे, उसके पुलिस जो तंत्र है और उसके परिवार तक पहुंचने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली उस वक्त पुल पर कितने लोग थे, इसको तो इंश्योर नहीं किया जा सकता अतुल। जो हादसा हुआ उससे पहले 675 लोगों को टिकट काटा गया था और टिकट बारी से, लेकिन अंदर 400 से ज्यादा लोग होने की आशंका थी। उसमें से कई लोग हैं जो हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से चढ़ के, आप जो वीडियो में भी दिखाए जा रहे हैं, वो बच के निकल गए। उसमें 50 से 100 की गिनती आती है और 350 से 400 लोग हैं वो उसमें दबे हुए थे और बाद में जो रेस्क्यू किया गया उसमें अभी 134 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। जो मृतक है उसको और अभी भी रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। डेड बॉडी मिल रही है। उसके हिसाब से अभी 144 से 150 तक मौत की आंका गिनती है वो बढ़ रही है। जी, मरम्मत का काम जिस कंपनी ने किया था उन पर भी मामला दर्ज हुआ है? जी, जो कंपनी है ओरेवा कंपनी है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था 2007 से कॉन्ट्रैक्ट था। 6 महीने से पुल पुराना होने की वजह से रिनोवेशन के लिए 3 दिन पहले ही ओपन किया गया था। उसमें जो सापराध मनुष्यवध की कायदों के कलम के हिसाब से गुना दाखिल किया गया। अभी जो आधिकारिक ताजा न्यूज मिल रहे हैं, जो सूत्रों के हिसाब से हमारे, कि 9 लोगों की अटकायत भी की गई है, पूछपरछ भी कर रही है पुलिस। जो सीट की टीम है वो पूछपरछ कर रही है। 9 लोग है जिसमें टिकट काटने वाला भी शामिल है, मैनेजर भी शामिल है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी शामिल है। छोटे से लेकर बड़ा तक सब लोग शामिल है और सबने पुलिस से अभी पूछताछ शुरू कर दी है।
एक बात अतुल समझने की हम कोशिश करना चाहते हैं कि देखिए पुल पर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 100 की। उससे ज्यादा लोग उस पर चढ़े हुए थे। आपने बताया कि 650 के आसपास टिकट वहां पर काटी गई थी, तो इसका मतलब है कि वहां का जो मैनेजमेंट है उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो इस चीज को एंश्योर करे इतने लोग पुल पर ना जाएं। हर किसी स्पॉट्स पर कितने लोग हो सकते हैं। कहने का मतलब जो मैनेजमेंट वहां का है वो भी बुरी तरह से विफल साबित हुआ है। श्योर, जो इतना बड़ा जो रिस्क है उसके हिसाब से यहाँ एक ही लोग था, वो भी सीनियर सिटीजन था, टिकट काटने वाला। वो टिकट काट रहा था और टिकट काट के वो सबको दे रहा था। 17 रुपया दाम है टिकट का, और उसमें ना कोई रेस्क्यू की चेतावनी थी, ना रेस्क्यू के साधन सामग्री थे, कुछ भी नहीं था। और जो हैंगिंग ब्रिज है वो चालू कर दिया गया था। तो दूसरी तरफ नगर पालिका का प्रशासन है उसने भी कोई मंजूरी नहीं दी थी, फिर भी ये ब्रिज है वो चालू कर दिया गया था। और इतनी बड़ी जो कह सकते हैं कि जो गलत फहमी में लोग रह गए, उसका जो परिणाम है वो निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ा। ये पूरे घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसको हम देख रहे हैं अतुल। उसमें कुछ चीजें जो समझ में आ रही हैं, लोगों को दरअसल समय ही नहीं मिल पाया, उनको पता ही नहीं चला और ये पुल भरभरा गया। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि बीच में एक शख्स ऐसा भी नजर आ रहा है जो पुल को दोनों तरफ से पकड़कर हिला रहा है, जबकि इस तरह की चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो काफी डरावना है। नहीं, ऐसी नहीं बात है। ये जो पुल है ये झूलता पुल ही किया जाता है। झूलता मतलब झूलता झूला जैसा, उसको झूलाते ही है, वो यहाँ का फैशन है। और वो झूलाने के वजह से ही इसकी जो लोगों में जो लोकप्रियता थी वो थी, लेकिन जो कैपेसिटी के ज्यादा जो लोग आ गए थे पुल पे, उसके हिसाब से पुल टूटा हुआ है। जो प्राथमिक तपास है उसमें वो निर्देश किया गया है कि कैपेसिटी की वजह से लोग थे, लेकिन जो झूलता पुल है वो यहाँ ऐसे पुराना था, तब भी लोग झूला झूलाते थे। इसी तरह पुल झूलता है और यही इसकी खासियत है। अच्छा, मतलब इस तरह की बातें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज मोरबी आ सकते हैं। क्या वहां पर ऐसे कोई मूवमेंट जो इस बात को पुख्ता करे? जी, जो अभी सत्तावार कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जो गुजरात के दौरे पर है, सभी दौरे उसने कैंसिल कर दिए और मोरबी आ सकते हैं। हेलीपैड एक तैयार किया जा रहा है, वो हमारे आंतरिक सूत्रों से माहिती मिली है। एक हेलीपैड तैयार किया जा रहा है और एक रेंज आईजी यहाँ पे स्थगित है। सीएम भूपेंद्र पटेल भी कल रात से यहाँ है, हर्ष संघवी गृह मंत्री भी यहाँ है और 5 जिले के एसपी भी यहाँ पे चुस्त बंदोबस्त के साथ है। उसके हिसाब से लग रहा है कि पीएम है वो जो नरेंद्र मोदी है वो मोरबी का जायजा लेने आएंगे। और ऐसा भी बात है कि वो सिविल हॉस्पिटल भी जाएंगे और इजाग्रस्तों से भी मिलेंगे। कितने बजे के आसपास ही हो सकता है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो हेलीपैड तैयार हो रहा है, हेलीपैड आधे घंटे से पहले से हेलीपैड की तैयारियां हो रही है। मोरबी से 10 किलोमीटर दूर ये हेलीपैड बनाया जा रहा है। और जो यहाँ का जो कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी रही, क्योंकि पूरा भारत का ये एक हचमचाने देने वाली घटना है। पूरा मीडिया यहाँ पे है और मीडिया को यहाँ से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि जो बात है वो बाहर तक फैल ना जाए। और क्योंकि जो उसमें जो सीट की रचना की गई है उसको भी दिक्कत आ सकती है, उसके हिसाब से जो प्राइवेट रखा जा रहा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री आएंगे तो उसको पूरे तरह से जब कंफर्म होगा मोरबी आ जाएंगे, जायजा ले लेंगे, मीटिंग कर लेंगे, बाद में मीडिया को पता चलेगा। अच्छा, ये जो घटना रही है क्या उसकी वजह से स्थानीय लोगों में आउटरीच है? क्योंकि हम जैसे ट्विटर पर जाकर देख रहे हैं तो एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड को लेकर सियासत चल रही है। पॉलिटिकल फेसेस भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है बीजेपी के ऊपर इस घटना को लेकर। क्या लोकल लोगों में भी आउटरीच है इस घटना को लेकर? नहीं, लोकल लोगों में ऐसा कोई आउटपुट नहीं है। हाँ, मोरबी ट्रोल हो रहा है, क्योंकि मोरबी एक जो कह सकते हैं कि मोरबी एक जो सौराष्ट्र हमारा है वो एक मोरबी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन छोटा सा है, 50 किलोमीटर में पूरा आ जाता है। इस मोहल्ले के लोग उस मोहल्ले को जानते हैं और उस मोहल्ले के लोग इस मोहल्ले को जानते हैं। मोरबी वासी सब अपने अपनी जगह से अपने अपने लोगों से काम कर रहे हैं। ना प्रशासन की चिंता है, ना कोई कर्मचारी की जरूरत है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और सब सेवा कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल व्यू की बात कर रहे हैं आप, तो चुनाव नजदीक है और उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल बीजेपी और कांग्रेस है इस घटना को बड़ा होने से सब यहाँ का दौरा कर रहे हैं और सब उसकी सहानुभूति मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखें अतुल, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच
मोरबी हादसे का एक वीडियो, एक फुटेज सामने आया है। इसमें पर्यटकों को पुल पर देखा जा सकता है। वो अपने रूटीन में ही रहते हैं, लेकिन एकाएक ब्रिज गिर जाता है और लोग नदी में समा जाते हैं। बता दें, गुजरात के मोरबी में हादसे में अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है। मोरबी हादसे को लेकर रखरखाव करने वाली एजेंसी के खिलाफ 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। जांच शुरू कर दी गई है। गैर इरादतन हत्या, लापरवाही का अपराध दर्ज किया गया है। अभी नेट का एक मैश निकालने के लिए हाइड्रा लगा के खींचने वाले दूसरे साइड का, तो उसके अंदर शायद कोई फंसा होगा स्लश के अंदर, उसको निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं और रेस्क्यू बोट्स अभी मूव हो रही है। हमारे एसडीआरएफ की 2 टीम आई है, एनडीआरएफ की 1 टीम हमारे और 1 बड़ौदा से आई है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की टीम्स भी आई है और फायर एंड रेस्क्यू महानगर पालिका राजकोट रूरल का 7 नगर पालिका, फिर मोरबी और जामनगर के भी टीम्स आई हुई। 6 के 6:30 के बजे में पुल टूटा, एक भाग ही टूटा है। तो मैं तो चाय के अंदर गुजरी भराती है, उधर में गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था। फिर मैंने सबके 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। 135 बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हादसा दुखद है। किस कारण से ये पुल नीचे गिरा, इस पर सरकार को निष्पक्ष जांच के आदेश देने चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इंक्वायरी बिठवा इसकी, किन परिस्थितियों में। अभी ये मैंने सुना नया ब्रिज की रिनोवेशन हुआ था पुल का, और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया, इतनी बड़ा हादसा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली घोषणा करे, जिस पर जांच हो, दोषियों को सजा मिले। अभी तो मैं आज नहीं कह सकता हूँ। सर मृतकों को कोई मुआवजा, छठ पूजा गवर्नमेंट ड्यूटी है, मुआवजा दे, क्या करे,
राहत पहुंचाए, पर अभी तो जो घायल हुए हैं उनकी पहले परवाह करें और जो मृतक है उनके परिवार वालों को जाके मिले, बातचीत करे, उनको हौसला अफजाई करे। भी क्या मतलब उनके लिए सरकार कर सकती है, वो बात की बात है। अभी तो घटना हुई है। आपके भी कार्यकर्ता वहाँ हम लोगों ने देखा वहाँ काम कर रहे वो थे। तमाम लोग गए हुए हैं, कार्यकर्ता गए हैं, वो तो सब जाएंगे। पर दुखद घटना बहुत बड़ी है। उनके परिवार वालों को दिलासा दिलाने का काम पहला करना चाहिए। जो घायल है उनकी पहले इलाज कैसे संभव हो, क्योंकि अभी घायल गए होंगे अस्पताल के अंदर, तो पहला काम है कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी घटना हुई तो हकीकत वो जानते जो ऑन द स्पॉट थे। और कल तो मालूम पड़ेगा, फिर देखते हैं कि हम लोग क्या मांग करें सरकार से। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि सरकार को निष्पक्ष जांच के आदेश देने चाहिए और दोषियों से सजा मिलनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। तो हादसे की ये डरावनी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और जैसा कि हमारे सहयोगी अब से कुछ देर पहले बता रहे थे, मरने वालों की संख्या 140 को पार कर चुकी है। जांच के भी आदेश हुए, एक्शन लेना शुरू हुआ है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने की, इंश्योर करने की कि और कोई पीड़ित नहीं है। 600 से ज़्यादा टिकट कटी थी और 100 से काफ़ी ज़्यादा लोग पुल पर उस वक्त मौजूद थे, ब्रिज पर मौजूद थे। इसे हैंगिंग ब्रिज भी कहते हैं, झूलता पुल भी कहा जाता है। इसकी खासियत ही इसका झूला झूलना है। ऐसे में लोग भी यहाँ पर इसे झूला झुलवाते हैं, तो ये कोई अलग चीज़ नहीं थी। रूटीन की तरह जो इस ब्रिज पर होता है वही सब कुछ हो रहा था, लेकिन अत्यधिक भार को ये नहीं सह पाया और पुल नीचे गिर गया। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर सामने आ रही है, एक तो कल शाम में हुआ था, रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला हालांकि, लेकिन पानी मटमैला है और ऐसे में एनडीआरएफ को भी लोगों को खोजने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि प्रयास लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपनी ओर से सारा काम कर रहा है, लेकिन मैं अभी जहां पर हूं, ये जो गली आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, अभी सुनसान हो गया है, क्योंकि इसी गली के 2 बच्चे थे, 2 युवा जो लड़के थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और ऐसी एक फैमिली से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं। हालांकि माहौल पूरा गमगीन है, ऐसे माहौल में हम ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उस फैमिली से मिलवाने जा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी फैमिली है जहाँ पर 6 महीने पहले ही वो युवा लड़के कुलदीप, जिनका नाम कुलदीप है, उनकी शादी हुई थी। उनकी वाइफ आप देख रहे हैं कि उनकी वाइफ है, पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है। उनकी मदर भी है, जिनके साथ हमने कुछ देर पहले ही बात की थी, और उनका ये कहना है कि कल मेरा बेटा मेरे से चाय और पकोड़े खा के गया था। जी हाँ, क्योंकि उनको चाय और पकोड़े बहुत पसंद थे, तो जाते वक्त मेरे हाथ से वो चाय और पकोड़े खा के गया। उनकी जो मदर हैं, उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो कल कुलदीप उनसे बोल के भी गया कि चलो मैं अस्पताल ले जाता हूँ, हॉस्पिटल ले जाता हूँ। उनकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि इनकी उम्र भी बहुत छोटी है। कुलदीप की ये वाइफ है निकिता, इनकी भी उम्र बहुत छोटी है और अभी तो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। जब भी हम इनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो बस वो रोने लगती हैं। निकिता, कुछ यादें कुलदीप से जुड़ी हुई, कुछ यादें? हाँ, कुछ बोलोगी अपने हस्बैंड के बारे में, कुछ ऐसी बातें? हाँ, मैंने रखता असल अच्छे से रखते थे आपको? मैंने छोड़वाने तो इच्छा ना करे, मैं छोड़ने भाई इच्छा मैंने। अच्छा, ये गुजराती में ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कुलदीप कभी भी इनको अकेले छोड़ के नहीं जाते थे, लेकिन कल का ही दिन ऐसा हुआ कि जब भी कुछ बोल के भी नहीं गए। कुछ भी नहीं बोला आपसे? लास्ट में क्या बाय बोला था? हमारे कई बात थी, बाय बोला, बात करते थे वही हमारे हम बात बोला था। नौकरी मांगियो तो घरे હતો, घरे હતા, घर पे थे। પછી બપોરે તારી કઈ વાત થઈ,
क्या यादें क्या रह जाएगी कुलदीप की? यादें तो मत्ती रह जाएगी। निकिता के पास अब जो बची है बस कुलदीप की यादें हैं, क्योंकि 6 महीने का ही सिर्फ वक्त हुआ था शादी का। 6 महीने में क्या जिंदगी देखी होगी निकिता ने और कुलदीप ने। कभी भी वो उसे अकेला छोड़ के नहीं जाते थे, जहां पर भी जाते थे कुलदीप निकिता को साथ लेकर जाते थे। लेकिन कल का ही दिन ऐसा हुआ, शायद ऐसा ही होगा कि हमेशा के लिए जाना होगा, जो निकिता को साथ लेकर नहीं गए। लेकिन कुलदीप भी शायद ये नहीं चाहते होंगे कि मैं चला जाऊं, मेरे साथ मेरी वाइफ भी ना चली जाए। गई ने तो तड़ती में के तू झटावती रे, व्रत करवा गई थी ने। अच्छा, दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर भी नहीं रह पाते थे। ये पड़ोसी हैं, इनके नेबर्स हैं जो ये बता रहे हैं। आपके क्या फैमिली मेंबर्स थे ये? मेरे मामा की लड़की की बहू है। अच्छा, मैं कच्छ से आई हूँ, झार से। जी, कुलदीप से जुड़ी क्या यादें हैं आपके पास? वो मेरा हीरा भैया था, इसके लिए मैं क्या नहीं बोलूं। अब राखी बांधती थी? बहुत राखी बांधती थी, बहुत उसको बहुत याद इतने रह गई है दिल में, अब उसको भूल नहीं पाती हूँ। आपके पास शब्द भी नहीं है अभी बोलने क्या बोलूं, इतनी छोटी उम्र में हमारे जैसे चले जाते तो कोई बात नहीं, बहुत छोटी उम्र। क्या देखा इसने 6 महीने की शादी में बेचारे ने, अभी तो पूरे घूमे फिरे भी नहीं थे। कुलदीप को कैसे याद करेंगे? क्या उसकी कौन सी बातें हैं जो क्या याद नहीं आएंगी बोलूं, आपको? जो भी बोल के याद कर, याद उसका पूरा दिन घर में कुलदीप उसको प्यार से बोटू बोलते थे। सब उसको बोटू करके ही बुलाते थे, प्यार से हम उसको बोटू बोलते थे। कुलदीप तो छोटे छोटे बच्चे बोलते थे जी। उसकी तो याद जितनी भी करे इतनी कम है मैडम। अच्छा, ये इनकी मदर है, इनसे भी हमने पहले बात की थी। तो काई नहीं बोली मुझे, वो बोली थी। हाँ, શું કહેશો? મારે યાર બસ એટલી જ વાત થઈ, મમ્મી પૂછો મેં ચા મૂકો માર પતિયા નહીં થયું, મેં चाय और पकोड़े खाए आपके हाथ के? जी, બીજું કાંઈ નથી કર્યું। મને કે દવા લઈ આવી દઉં કે તો પૈસા દઉં કે। इकलौता एक ही लड़का था आपका? एक ही लड़का था? બે છે એક મોટો છે, एक बड़ा लड़का था और ये छोटा था। जी, એ મોટો लड़का तो बोले मैं घर पे ही नहीं आऊंगा। अच्छा, वो नहीं इसकी लाश જોઈ ને કે મારો ઘર જ નથી, બાળકો હે જેઠાણી નહોતી એને પરાણે બોલાવી લેવા। तो जो बड़ा बेटा था वो घर पे आने को मना कर रहा है, क्योंकि छोटा भाई अब इस घर में नहीं है। अब रह गई है तो कुलदीप की बस यादें ही रह गई है। उदयपुर से बड़ी खबर है, हत्या के आरोपियों के घरों में आगजनी की खबर है। मृतक युवक के परिजनों ने आग लगा दी, करीब 3 घरों को आग के हवाले कर दिया। बाघपुरा थाना क्षेत्र के मादड़ी में युवक की हत्या हुई थी। बालोलिया गांव के रहने वाले आरोपी है उदयपुर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मादड़ी में एक युवक की हत्या हुई थी, इसके बाद जो आरोपी हैं उनके घरों पर मृतक युवक के परिजनों ने आगजनी की, 3 घरों को आग के हवाले कर दिया। बालोलिया गांव के रहने वाले आरोपी हैं, उनके घरों को आग लगा दी। एक युवक की हत्या हुई थी। इस मामले में माना यह जा रहा है कि बदला लेने के इरादे से उनके घरों को आग लगाई गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर से। हत्या के आरोपियों के घरों में आगजनी की गई। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या के आरोपी के घरों में आग लगा दी। करीब 3 घर हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया परिवार वालों ने। बाघपुरा थाना क्षेत्र के मादड़ी में एक युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही परिजन घटना से आक्रोशित थे। वो बालोलिया गांव पहुंचे जहां पर आरोपी रहते हैं। 3 घरों को आग के हवाले कर दिया, 3 घरों में आग लगा दी और अपडेट्स का इंतजार है। और बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर है, जयपुर में जेडीए की कार्रवाई सामने आई है। जेडीए की टीम ने 2 बड़ी कार्रवाइयां की है। जेडीए जोन 13 में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। ग्राम लक्ष्मी नारायणपुरा में कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। बिना परमिशन के, बिना अनुमति स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था। जेडीए जोन 14 विधानी गांव में भी कार्रवाई की गई है। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। जेडीए की टीम ने 13 बीघा भूमि को मुक्त करवाया है।
देखिए अतिक्रमण पर लगातार जेडीए का आक्रमण जारी है। 2 बड़ी कार्रवाइयां जेडीए की टीम ने आज की है। जेडीए जोन 13 में अवैध कॉलोनी को जेडीए की टीम ने ध्वस्त किया है। साथ ही जोन 14 में विधानी गांव में भी कार्रवाई की गई। यहां सरकारी भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया गया। 13 बीघा भूमि मुक्त करवाई गई। और कोटपुतली से बड़ी खबर है। हाईवे पर बनी पुलिया में सुराख हो गया। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की वजह से सुराख हुआ। सूचना पर एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत के कार्य को करवाया जा रहा है। देखिए पहले भी इस पुलिया में दरारें आ चुकी हैं। कोटपुतली के मुख्य चौराहे स्थित पुलिया पर यह घटनाक्रम सामने आया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए हाईवे है, ट्रैफिक रहता है यहां पर, अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। और इस बीच खबर मिल रही है कि पुलिया में सुराख हुआ है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।